मॉर्निंग लर्नर्स। मैं हूं आपके होस्ट विक्रमजीत विश्वास। डीजल मैकेनिक के एक नए चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किए थे कि एक जो ऑटोमोबाइल के इंजन होता है वो मुख्य किस किस पार्ट से जुड़कर बना होता है और हर पार्ट्स का काम क्या होता है। तो आज हम उसके जस्ट अगली चैप्टर इंजन कूलिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो कूलिंग सिस्टम शुरू करने से पहले हम एक बार चलिए एक रिव्यू समरी देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम क्या क्या डिस्कशन किए थे। तो लर्नर्स, जैसे कि हम डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि एक इंजन जो होता है, एक अगर इसको हम एक बेसिक इंजन मान ले तो एक इंजन का मुख्य 3 भाग होता है, मेन 3 पार्ट्स होता है। ठीक है, ये जो दिस इज द टॉप पार्ट, इट इज कॉल्ड इंजन हेड एंड दिस इज, इसको बोला जाता है इंजन ब्लॉक। ओके, और इंजन बॉडी, और ये जो नीचे का है इसको बोला जाता है ऑयल सम्प। तो अभी हम इसको मार्किंग कर देते हैं, इंजन हेड, इंजन हेड। ओके, ये जो है इंजन ब्लॉक, और इंजन बॉडी, एंड ये जो है ये है ऑयल सम्प। ये जो है दिस इज फ्लाई व्हील, और ये जो फ्लाई व्हील है इसके अंदर यहाँ पे ये सिलेंडर्स रहते हैं। हर एक सिलेंडर में पिस्टन रहता है जो अंदर हमारे जो फ्यूल है उसको, वेपराइज्ड फ्यूल को कंबशन करता है, और कंबशन करने के बाद जो मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करते हैं उससे ये जो फ्लाई व्हील है इसको रोटेट करवाता है। और जब फ्लाई व्हील रोटेट करवाता है तो इसके साथ हम ये ट्रांसमिशन सिस्टम को जोड़कर हमारी गाड़ी को आगे की ओर चलने के लिए तैयार करते हैं। ये जो है क्लच है, ये गियर बॉक्स सिस्टम है, और ये हमारा डिफरेंशियल सिस्टम है। ठीक, इज इट क्लियर? तो ये क्लियर है सभी को? तो जब एक इंजन रन करती है तो इसका जो कंबशन चेंबर का टेम्परेचर है वो करीब 1800 डिग्री से 2000 डिग्री तक चली जाती है। पर अगर इतना टेम्परेचर इंजन ओवरहीट होता है तो इंजन काम करना बंद कर देगा और अंदर की जो मटेरियल्स है उसको पिघल सकता है। इसीलिए इंजन को ठंडा रखने के लिए हम कूलिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। कूलिंग सिस्टम क्या करते हैं? जो कूलिंग सिस्टम है, इस इंजन के सामने रेडिएटर रहता है, और रेडिएटर में एक अपर टैंक और लोअर टैंक रहता है। रेडिएटर में हम कूलेंट को डालते हैं, पानी भी डाला जाता है, तो आजकल कूलेंट डाला जाता है। जब हम कूलेंट को डालते हैं तो कूलेंट इस इंजन जो ब्लॉक है इसमें चेम्बर्स बना हुआ रहता है, वो जो कूलेंट है चेम्बर्स से गुजर कर ये हेड तक जाती है, और टोटल इंजन को ठंडा करने के बाद फिर से रेडिएटर में रेडिएटर की जो लोअर टैंक है उसमें आ जाता है। तो अभी हम फर्दर इसको बारीकी से डिस्कस करेंगे कि जो कूलर सिस्टम है वो किस प्रकार का होता है और कैसे काम करते हैं। तो लर्नर्स, कूलिंग सिस्टम में जो पहला सिस्टम आता है वो है थर्मोसाइफन सिस्टम। एक्चुअली कूलिंग सिस्टम में 2 टाइप की सिस्टम आता है, एक है पंप सिस्टम और एक थर्मोसाइफन सिस्टम। चलिए पहले थर्मोसाइफन सिस्टम के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक डेमो इंजन की पिक्चर हमने बना रखे हैं। तो एक इंजन है। थर्मोसाइफन सिस्टम में क्या होता है? थर्मोसाइफन सिस्टम में किसी तरह का पंप सिस्टम नहीं रहता, जिससे क्या होता है कि जो ये रेडिएटर है, रेडिएटर में हम कूलेंट को डाल देते हैं, और कूलेंट जो है जब एक इंजन रनिंग कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में जब कूलेंट हीट हो जाती है तो वो कूलेंट गाढ़ा जो होता है पतला बन जाता है और ऊपर की तरफ जाता है, और फिर से जो रेडिएटर की अपर टैंक है उसमें चला जाता है, और नीचे से जो उसकी कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर वाला जो कूलेंट रहता है नीचे लोअर टैंक पे, वो ऑटोमेटिक इस खाली जगह को भरने के लिए ऊपर आ जाता है। तो ऐसे थर्मोसाइफन सिस्टम जो है एक कन्वेक्शन जैसे संचालन पद्धति से चलता है, जिसमें ग्रेविटी भी काम करता है। इसमें किसी तरह का पावर देने के ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हम कोई पंप वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये है थर्मोसाइफन सिस्टम। लर्नर्स, इन पंप सिस्टम में क्या होता है, जब
हम पंप सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो पंप सिस्टम में एक ऑक्सिलरी पंप को हम यूज़ करते हैं। जो कूलेंट है उसको लोअर टैंक से पूरा इंजन जो सिलेंडर का ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर जो जैकेट है उस जैकेट में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो सेम डेमो इंजन हमने बनाया है। यहाँ पे एक इंजन में यहाँ पे पंप रहता है जो ब्लॉक होता है ब्लॉक में, तो पंप से जो रेडिएटर के लोअर टैंक है, लोअर टैंक से कूलेंट पंप से अंदर एंटर करते हैं। अगर एंटर करने के बाद इंजन को जो अगर लगता है कि जो कूलेंट है उसकी टेम्परेचर सही है, तो इस जो कूलेंट है ये जैकेट से इस थर्मोस्टेट भाल्व के अंदर जाता है। थर्मोस्टेट भाल्व अगर रिकॉग्नाइज करता है कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो वर्किंग टेम्परेचर में है, तो इसको वापस से इसके अंदर भेज देता है। अगर ये रिकॉग्नाइज करता है थर्मोस्टेट भाल्व कि अगर ये ज़्यादा टेम्परेचर का कूलेंट है, इसको क्या करता है, रेडिएटर का जो अपर टैंक है वहाँ तक भेज देते हैं। और रेडिएटर के अपर टैंक में भेजने के बाद रेडिएटर में जो रहता है मेटल के कोर्स रहते हैं, और मेटल की कोर्स से जो मेटल कोड इसमें रहता है, मेटल कोड इस मेटल कोड के अंदर से जब कूलेंट ऊपर से नीचे तक आता है, तो जो हवा प्लाईवुड के जो पंखे से खींचता है बाहर से, उससे ठंडा होता है और फिर से जो ब्लॉक में एंटर करने के लिए ये रेडी हो जाता है। तो ऐसे एक इंजन के कूलिंग सिस्टम काम करता है, और ये जो प्रोसेस है तब तक चलता रहता है जब तक हमारे इंजन रनिंग में रहता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।